मनु महाराज ने कहा, पिताजी आपने कह तो दिया पृथ्वी पर जाए, लेकिन पृथ्वी हमें दिखाई नहीं देती, तो कहाँ जाए? ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी तो है ही नहीं, कहाँ गई पृथ्वी? ध्यान लगाया। ब्रह्मा जी ने कहा, रे 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 रे, ये पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य है, वह रसातल में ले जाकर के छिपा दिया है। अब पृथ्वी को लाए कौन? कैसे सृष्टि आगे बढ़े? भगवान को याद किया, प्रभु आप ही कुछ उपाय करो और पृथ्वी को स्थापित करो ताकि ये सृष्टि पृथ्वी लोक पर प्रारंभ हो सके। भगवान ने आकाशवाणी करी, आकाशवाणी करके कहा, चिंता ना करो ब्रह्मा, मैं तुम्हारी ये इच्छा जल्दी पूरी करूंगा। सौनक जी को संशय हुआ, महाराज परीक्षित को संशय हुआ, महाराज ये सृष्टि का निर्माण जो हो रहा है, इसमें ये दैत्य हिरण्याक्ष आखिर कहाँ से आ गया है? कौन ये जो पृथ्वी को छिपा करके बैठा है? कौन है ये, कहाँ से आया? तो कहा, सुनो, ये हिरण्याक्ष कोई और नहीं, भगवान का द्वारपाल है जय और विजय, जो श्राप के कारण से दैत्य बन करके आए। परीक्षित ने कहा, महाराज समझ में आया नहीं, थोड़ा अच्छी तरीके से बताओ तब मालूम चलेगा। कहा, सुनो, एक समय की बात है जब भगवान नारायण ने क्या किया, आज वैकुंठ लोक में उनके जो द्वारपाल थे जय और विजय, उनको आज बुला करके कहा, सुनो, आज कोई भी मेरी आज्ञा के बिना अंदर नहीं आ सकता, किसी को अंदर आने मत देना। कहा, ठीक है। सनकादि ऋषि जो थे, उनका नित्य का नियम था कि वह भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए नित्य वैकुंठ लोक आते थे। कहा, ठीक है, आज आए। आज आकर के जैसे ही अंदर जाने लगे, जय विजय ने उन्हें रोक दिया। रोक करके कहा, महाराज आज अंदर नहीं जा सकते। उनको आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा, क्यों? अरे भैया, हम रोज दर्शन करने आते हैं, आपको तो पता ही है, और बिना प्रभु के दर्शन के हम अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते, ये हमारा नियम है। जय विजय ने कहा, नहीं, आज प्रभु की आज्ञा नहीं है, आप दर्शन नहीं करने जा सकते अंदर। बार बार विनती करी, लेकिन जय विजय नहीं माने। तो सनकादि ऋषियों को आया क्रोध, उन्होंने जल हाथ में लिया और कहा, मूर्ख, भगवान के दर्शन से भक्त को रोकते हो, ये तो तुम्हारी दैत्य वृत्ति है, जाओ 3 बार पृथ्वी लोक पर दैत्य बन करके जन्म लो। अब बेचारे रोए, गिड़गिड़ाए, चरणों में गिर गए सनकादि ऋषियों के, महाराज हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो प्रभु आज्ञा का पालन कर रहे थे, आपने हमें श्राप दे दिया। इतने में ठाकुर जी नारायण भगवान बाहर आ गए। जैसे ही प्रभु नारायण को देखा, जय विजय उनके चरणों में गिर गए। सनकादियों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रभु ने कहा, अरे ब्राह्मण देवो, आओ आओ, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? जय विजय ने कहा, महाराज प्रभु, हमारी तो कोई गलती नहीं, हम तो आपकी आज्ञा की पालना कर रहे थे, इन ब्राह्मणों ने हमें श्राप दे दिया है 3 बार दैत्य बनने का। भगवान ने कहा, अरे जय विजय, रुको रुको, तुम रुको तो सही। कहा, ब्राह्मण देवताओं, वास्तव में इनकी तो कोई गलती थी नहीं, ये तो मेरी आज्ञा की पालना कर रहे थे, परंतु चलो कोई बात नहीं, आपने इनको जो दंड दे दिया है, इनसे ज्यादा दंड का भागी तो मैं हूं, क्योंकि मालिक तो मैं हूं। इसलिए ब्राह्मण देवता, आपका वाक्य खाली न जाए, लेकिन दंड तो मुझे भी भोगना पड़ेगा। ये मेरे यहाँ काम करते हैं, मेरी जिम्मेवारी ज्यादा है। ये 3 बार जन्म लेंगे और मैं 4 अवतार लेकर के इनका पुनर्उद्धार करूंगा। सनकादि ऋषि बड़े शर्मिंदा हुए। शर्मिंदा होकर के कहा, प्रभु हमें क्षमा कीजिए, वैकुंठ में आकर भी हमने क्रोध किया, तो पाप के भागी तो हम भी बन गए, हमें भी दंड मिलना चाहिए। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों को मैं दंड कभी दे नहीं सकता। तो कहा, ठीक है प्रभु, और तो कुछ नहीं, लेकिन दंड स्वरूप हम एक जन्म लेंगे और संयुक्त जन्म लेकर आपके भक्त बन करके आपकी आराधना करने के लिए आएंगे। प्रभु ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा।
हे राजा परीक्षित, वही जय और विजय सनकादियों के श्राप के कारण से 3 जन्म लेकर दैत्य के रूप में आए। पहले जन्म में वह हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में आए। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में उनको मिला, और तीसरा जन्म दैत्य के रूप में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में पैदा जाकर के हुए। भगवान ने अपने नियम को निभाया और 4 अवतार लेकर इनका उद्धार किया। पहला हिरण्याक्ष का उद्धार किया वराह रूप लेकर, दूसरा हिरण्यकशिपु का नरसिंह अवतार लेकर उद्धार किया, फिर भगवान राम बनकर के रावण और कुंभकर्ण का उद्धार किया, और फिर कृष्ण के रूप में शिशुपाल और दंतवक्त्र का। ये वही हिरण्याक्ष है जो भगवान का पार्षद है, दैत्य बन करके आया, महापराक्रमी है। परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान ने इसके लिए अवतार लिया, तो ये कथा तो सुनने की बड़ी इच्छा है। तो कहा, मैं आपको सुना रहा हूं, चिंता ना करो। अब ब्रह्मा जी की बात को पूरी करना है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया कि जाओ ब्रह्मा, मैं पृथ्वी को जो है उसका उद्धार करने के लिए जा रहा हूं, और हिरण्याक्ष का जो है वह उद्धार करने जा रहा हूं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 बड़े बलवान दोनों भाई थे। हिरण्याक्ष बड़ा बलवान था, और जब से वो पैदा हुआ, पैदा भी बड़ा अजीब हुआ। दिति और कश्यप जी की संतान के रूप में ये पैदा हुए। ये कथा भी बड़ी विचित्र है। हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है, कश्यप जी महाराज अपनी तपस्या में थे। शाम का समय था, तो दिति आई उनके पास। आकर के कश्यप जी महाराज से कहा, स्वामी मुझे इसी समय अभी के अभी गर्भाधान चाहिए, मुझे पुत्र की इच्छा है, मेरी इच्छा को अभी पूर्ण कीजिए। कश्यप जी ने दिति को देखा, देख करके कहा, दिति ठीक है तुम्हारी इच्छा है, वो अच्छी बात है, लेकिन इस समय ये कर्म मैं नहीं कर सकता। दिति ने पूछा क्यों? तो कहा, इस समय संध्या का समय है, गौधुली बेला है, ये समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ अपने गणों को लेकर के तीनों लोकों का विचरण करते हैं। इस समय केवल आराधना का समय होता है, त्रिकाल संध्या जिसको बोलते हैं, केवल भगवान की आराधना का समय होता है। उस समय कोई भी दूसरा कर्म नहीं करना चाहिए, इसलिए थोड़ा रुको, उसके बाद तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा। पर आज दिति अड़ गई। दिति ने कहा कि मेरी तो इच्छा है, वो आपको अभी इसी समय पूरा करना पड़ेगा। बार बार विवश किया तो कश्यप जी महाराज ने दिति की मन की इच्छा को पूरी की, और जब इच्छा पूरी हुई तो कश्यप जी का चेहरा तो क्रोध से तमतमा रहा था। उसको देख करके दिति घबराई, अपने पति कश्यप जी के चरणों में गिर गई और गिर करके कहा, मुझे क्षमा कीजिए। कश्यप जी ने कहा, दिति मैं तुम्हें तो क्षमा कर दूंगा, परंतु आने वाला संसार तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। दिति ने कहा, ऐसा क्या हो गया? कहा, ऐसा ही हुआ है, इस समय तुमने जो पाप किया है उस पाप के बदले तुम्हारे गर्भ में 2 महान घोर खूंखार दैत्य जो है वह तुम्हारे गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं, और वह पूरी तीनों लोगों को अपने बल के कारण से परेशान करेंगे। दिति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मेरे गर्भ में दैत्य? कहा हाँ। दिति ने कहा कि स्वामी अगर आप कह रहे हो मेरे गर्भ में दैत्य है, तो मैं इन दैत्यों को अपने गर्भ से बाहर आने ही नहीं दूंगी। 100 साल बीत गए, लेकिन दिति ने गर्भ को अपने गर्भ में ही रखा, उन बच्चों को। सारी त्रिलोक हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी, कश्यप जी गए दिति के पास में जाकर के कहा, अरे देवी इनको बाहर निकालो वरना ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। कहा नहीं, आप ही तो कहते हो मेरे कारण से नुकसान होगा।
कश्यप जी ने कहा निकालो निकालो। दिति ने जन्म दिया तो महान दैत्य जो है वह दिति के गर्भ से पैदा हुए। जैसे ही दोनों बालक पैदा हुए, देखते ही देखते हजारों हजारों फीट लंबे हो गए, इतने बलशाली हुए कि पांव तो नीचे है और सिर जो है वह आकाश से ऊपर जा रहा है, इतना बलवान। हिरण्याक्ष प्रवृत्ति में लड़ाई। अब जैसे ही वो पैदा हुआ, बलवान तो था ही, सब देवताओं को कहने लगा मुझसे युद्ध करो, मुझसे लड़ो। अब देवता बेचारे घबराए। देवताओं ने देखा ये इतना बलशाली है, इसके सामने तो हम टिक ही नहीं पाएंगे, मरने के लिए कौन जाए। भाग जाते देवता, कोई लड़ने वाला नहीं। घूमते घूमते हिरण्याक्ष जो है उनकी भेंट हुई नारद जी महाराज से। नारद जी तो नारायण 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 करते हुए घूम रहे थे। हिरण्याक्ष ने उन्हें पकड़ लिया। नारद जी को, मुझसे लड़। नारद जी ने कहा नारायण 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 भैया, मैं लड़ने का काम मेरा नहीं है, मैं तो लड़ाने का काम कर सकता हूँ। लड़ना बढ़ना हमें नहीं आता, लड़ाना आता है। तू कहे तो तुम्हें लड़ा सकता हूँ। हिरण्याक्ष ने कहा क्या कहा? कहा बिल्कुल, मैं तुम्हें बता सकता हूं तुम्हारे बराबर का टक्कर का योद्धा है, कौन है, उससे जाकर लड़। हिरण्याक्ष ने कहा जल्दी बता। तो कहा सुन, एक नारायण है जो तेरे बराबर जो लड़ाई वाले हैं, नारायण से युद्ध कर ले, मजा आ जाएगा। तो कहा कहाँ ढूंढूं, कहाँ मिलेगा वो? कहा ढूंढने से नहीं मिलता है नारायण, तो कैसे मिलेंगे? तो कहा तुम उनकी प्रिय वस्तु ले जाओ, अपनी प्रिय वस्तु को ढूंढने वो आएंगे तो युद्ध कर लेना। नारायण नारायण करते हुए चले गए। अब हिरण्याक्ष ने उन्हें आवाज दी, भैया जा रहे हो नारद जी, पहले ये बताओ उनकी प्रिय वस्तु क्या है? नारद जी ने कहा पृथ्वी उन्हें बड़ी प्रिय है। नारायण नारायण चले गए। अब पृथ्वी को देखा, पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने उठाया, उठा करके समुद्र में गए, रसातल में गए, रसातल में जाकर पृथ्वी को छिपा दी। और इधर देखो मनु शत्रुपा, हम कहाँ रहे, पृथ्वी तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने कहा ब्रह्मा चिंता ना करो, मैं जल्दी ही तुम्हारी समस्या को दूर करूंगा। और देखते ही देखते भगवान ने कहा अब समय आ गया है। भगवान ने एक अवतार धारण किया। बोलिए वराह नारायण भगवान की। वराह रूप लेकर के भगवान अवतीर्त हुए, शुक्र का रूप, लंबे लंबे दांत, सुअर की तरह अपना रूप बना करके प्रभु अवतरित हुए और सीधे गए, जा करके रसातल में प्रवेश किया। रसातल से पृथ्वी को अपने नथुनों पर रखा। सूंघते सूंघते नथुनों पर आई पृथ्वी और उसको लेकर के जैसे ही निकलने लगे, इतने में हिरण्याक्ष उसने देखा, अरे ये मेरी पृथ्वी को कौन ले जा रहा है? पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा आया। अरे कहाँ ले जा रहे हो मेरी पृथ्वी? ये मेरी है, मेरी है, मेरी है। भगवान ने सुना नहीं, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे हिरण्याक्ष। भगवान ने पृथ्वी को लिया अपने नथुनों पर और सब तरफ जल ही जल, जल ही जल। तो भगवान ने क्या किया, उस पृथ्वी को जल के एक कोने में जाकर स्थापित कर दिया। तो एक तरफ पृथ्वी का भाग हुआ, बाकी तीन तरफ जल ही जल रह गया। एक तरफ पृथ्वी स्थापित हो गई। जैसे ही पृथ्वी को रखा, हिरण्याक्ष आ गया सामने। अरे दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी पृथ्वी को तू लेकर जा। भगवान मुड़े, मुड़ करके कहा किसकी है ये? हिरण्याक्ष ने कहा मेरी। भगवान ने कहा तेरी कब से हो गई? तू तो चोरी करके ले गया था। कहा चोरी वोरी कुछ नहीं होती, हमारे दैत्य वंश में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, जिसके पास ताकत है सत्ता उसी की होती है, सब कुछ उसी का होता है। भगवान ने कहा हम दैत्य वंशी थोड़ी ना, हम तो देवता वंशी है।
और देवताओं में तो न्याय और अन्याय की बात होती है। ये पृथ्वी तेरी नहीं, ये पृथ्वी तो मेरी है। हिरण्याक्ष ने कहा अच्छा इतनी हिम्मत, लगता है नारद जी ने कहा ये वही आदमी है, तो कहा मुझसे युद्ध कर, बचेगा तो पृथ्वी तेरी होगी ना। भगवान ने कहा युद्ध से कौन डरता है, आ जाओ। ऐसा भयानक युद्ध हिरण्याक्ष और भगवान वारा में हुए। देवता उस युद्ध को देखने के लिए खड़े हो गए। इतना महान विकराल युद्ध वहां पर हुआ, न तो भगवान हारे न वह हिरण्याक्ष हारे। जो लड़ाई वरा भगवान की हुई, घमासान। उस लड़ाई में लड़ते लड़ते देखो भगवान वराह के शरीर से पसीना गिरने लगा और पृथ्वी पर टपकने लगा। भगवान वराह के रूह टूटे और रूह टूट के पृथ्वी पर गिर गए। आखिर भगवान वराह ने मन में विचार किया, अब जो करना था वो मैंने कर दिया, अब इसका उद्धार करना चाहिए। देखते ही देखते भगवान ने अपना विराट स्वरूप वराह भगवान ने बनाया। हिरण्याक्ष को पकड़ा, जमीन पर दे मारा और मुष्टिक के प्रहार किए। धाम धाम धाम। गोविंदाय नमो नमः। हिरण्याक्ष मारा गया। जैसे ही हिरण्याक्ष मारा गया, देवताओं ने आकाश से पुष्पों की बारिश करी, सबने जय घोष करी, बोलिए वराह नारायण भगवान की। आइए भाव और प्रेम के साथ